क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के वक्त आप आईने में देखते हो और आपको आप खुद नहीं बल्कि एक औरत नजर आती है रोते हुए, वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि खून के आंसू रोते हुए। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी, आप खुद ही सोचिए। ऐसी कुछ घटनाएं किसी सदी में पूरे इंग्लैंड में हो रही थी। लोगों को रात के वक्त अपने घरों के आसपास के आईनों में एक रूह, एक औरत नजर आ रही थी जो कि ब्लडी मैरी नाम से मशहूर थी। यह नाम तो आपने जरूर सुना होगा और आपने ब्लडी मैरी की कहानी भी जरूर सुनी होगी। और क्या आप जानते हैं कि ब्लडी मैरी की कहानियां सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ब्लडी मैरी एक हकीकत है और इसका इतिहास में सबूत भी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ब्लडी मैरी के रहस्यों के बारे में। तो आज का हॉरिफिक वीडियो शुरू करते हैं। मैरी टूडोर नाम की एक लड़की थी जो कि 15वीं सदी में इंग्लैंड की पहली महारानी थी। पहली इसलिए क्योंकि मैरी से पहले राजगद्दी पर किसी लड़की ने राज नहीं किया था और मैरी ही वो लड़की है जो कि मरने के बाद ब्लडी मैरी नाम से मशहूर हुई। और एक साधारण सा नाम मैरी से ब्लडी मैरी यानी कि खूनी मैरी पड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। हमने आज तक जितनी भी कहानियां ब्लडी मैरी के बारे में सुना है वह सब सच है। दुनिया में से बहुत से लोग जो कहते हैं कि उन्होंने ब्लडी मैरी को देखा है और उसे अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस भी किया है। ब्लडी मैरी एक रूह है जिसे आप रात के समय 2:33 से 3:33 के बीच आप ब्लडी मैरी को बुला सकते हैं। एक हॉरर गेम है जिसे ब्लडी मैरी गेम कहते हैं। लोगों की मानिए तो इस गेम को खेलने से आप ब्लडी मैरी की आत्मा को बुला सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास 2 मोमबत्ती और एक आईना चाहिए। रात के 2:33 बजने के बाद आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाएं और दोनों मोमबत्तियों को जला ले और एक मंत्र कहना होता है। ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको 3 बार ब्लडी मैरी कहना होता है। कहते कि 3 बार ब्लडी मैरी कहने के बाद एक रूह, एक आत्मा आईने में नजर आती है और उसकी आंखों से खून बह रहा होता है और उसके बाद भगवान भी आपका मालिक नहीं होगा। उसके बाद आप जानो या फिर वो आत्मा जाने कि आगे आपके साथ क्या होगा। इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, उसने कहा कि वो रात के 2:30 के बाद उसने आईने के सामने जाके मोमबत्ती जला के 3 बार उसका नाम लिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है और अचानक उसे आईने में एक लड़की दिखाई दी जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी आईने में से एक हाथ बाहर आता है और उसकी आंखों को नोच लेता है और तब से ही वो व्यक्ति अंधा है। वो व्यक्ति तो लकी था क्योंकि उसकी तो सिर्फ आंखें ही गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मजाक में इस गेम को लेकर रात को खेलते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। ये भी कहते हैं कि अगर आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोलने के बाद ये कहा कि आई स्टोल योर बेबी, यानी कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तो ब्लडी मैरी और भी गुस्से में आ जाती है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इस गेम को खेलने के बाद ये कहावत आप पर बहुत अच्छी तरीके से लागू होगी। मैरी की बच्चे की कहानी को सुनकर आप दंग रह जाओगे। 1509 से 1542 तक हेनरी नाम के एक राजा थे जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पुराने जमाने में राजाओं की 1 से ज्यादा बीवियां हुआ करती थी और हेनरी की भी 6 पत्नियां थी और मैरी उनकी पहली पत्नी की बेटी थी। लेकिन हेनरी को मैरी स्वीकार नहीं थी। हेनरी को एक बेटा चाहिए था और इसी वजह से उन्होंने 6 शादियां की थी। हेनरी मैरी से दुर्व्यवहार करते थे। घर पे नौकर होते हुए भी वो हर काम मैरी से ही करवाया करते थे और मैरी अपने पिता से बहुत डरती थी, इसलिए उसके पिता जो भी उसे कहते वो चुपचाप कर देती थी। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई। हेनरी की सबसे बड़ी संतान मैरी थी, इसलिए हेनरी की मौत के बाद मैरी पर सारी जिम्मेदारियां आ गई और मैरी अपने राज्य की रानी बन गई। उसके पिता के जाने के बाद पहली बार मैरी ने आजादी को महसूस किया था और किंग हेनरी के मौत के बाद पूरे इंग्लैंड में दंगे होने लगे थे। पूरा इंग्लैंड 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। धर्मों को लेकर पूरे इंग्लैंड में लड़ाइयाँ हो रही थी। यहाँ 2 धर्म थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और मैरी चाहती थी कि सारे लोग प्रोटेस्टेंट बन जाएं। और कैथोलिक धर्म के लोगों ने उसकी बात को नकार दिया और उसके विरोध में आ गए। और जो भी मैरी की बात नहीं मानता था मैरी उसे मरवा देती थी और जो भी मैरी के खिलाफ या उसके विरोध जाता था उसे तो मैरी जिंदा जला दिया करती थी। मैरी की इन्हीं सब क्रूर हरकतों के चलते अब इंग्लैंड के लोग उसे नफरत करते थे। ये भी कहा जाता है कि मैरी जब भी नहाने जाती थी तो वो पानी से नहीं बल्कि खून से नहाया करती थी। मैरी का मानना था कि खून से नहाने से वो ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। जब मैरी छोटी थी तो वो ऐसी नहीं थी, बल्कि इससे उलट
वो बहुत अच्छी थी और प्यारी थी, लोग उसे पसंद करते थे, वो सबकी लाडली थी। पर उसके पिता के चलते वो इतनी बुरी बन गई। उसके पिता ने कभी मैरी से प्यार नहीं किया था और तो किंग हेनरी ने मैरी की माँ को भी देश से ही बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैरी की माँ को उनका 6 शादियां करना पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों बाद मैरी ने शादी कर ली और उसके बाद मैरी को एक बच्चा चाहिए था, क्योंकि मैरी के बाद उसे राज्य संभालने वाला कोई चाहिए था जिससे वो अपना सब कुछ दे सके। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई। उसके शरीर में हर एक ऐसे बदलाव हुए जो कि एक प्रेग्नेंट महिला में होती हैं, जैसे कि पेट फूलना, वजन बढ़ना इत्यादि। पर कुछ ही दिनों बाद मैरी नॉर्मल हो गई जैसे कि वो पहले थी। उसका पेट अंदर घुस गया, उसका वजन कम हो गया। फिर उसके बाद मैरी ने बहुत से तांत्रिक जादूगरों से पूछा। उन सबका एक ही कहना था कि उनके पेट में जो था वो बुरी शक्ति थी, वो कभी भी आ जा सकती थी। ये सब जानने के बाद इंग्लैंड के वासी अब मैरी से और भी ज्यादा नफरत करने लगे थे और उसका नाम मैरी से ब्लडी मैरी रख दिया। 21वीं सदी में एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब इस सिचुएशन में महिला में से सारे गुण आते हैं जैसे कि एक प्रेग्नेंट महिला में होते हैं, और दिमाग भी हमें ऐसा महसूस करवाता है जैसे कि पेट में बच्चा हो, और कुछ ही महीनों में शरीर नॉर्मल हो जाता है। और ये तो बात पक्का है कि 16वीं सदी के लोगों को ये बात पता नहीं था और इसी वजह से वो मैरी को शापित मानते थे। ये सब बात जानकर मैरी की दिमागी हालत खराब हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि गाँव वालों ने ही उसके बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। लोगों ने मैरी यानी कि ब्लडी मैरी को शापित घोषित कर दिया था और कुछ ही दिनों बाद मैरी की मौत हो गई। और उसके मौत के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी अब एलिजाबेथ के हाथों पर आ चुकी थी और अब एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन थी। दोस्तों, लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहोगे तो सच में वो आपके सामने आ जाती है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। दोस्तों, ब्लडी मैरी की पूरी जिंदगी की कहानी यही है, पर एक ऐसा सवाल, एक ऐसा राज, एक ऐसा रहस्य है जो कि किसी को नहीं पता कि ब्लडी मैरी शीशे में कैद कैसे हो गई और उसकी आंखों से खून क्यों बहता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको ब्लडी मैरी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ऐसी हॉरिफिक और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं आप सबसे अगले और एक मिस्टीरियस और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।